छातापुर के चकला गांव में संचालित कम्बल उद्योग उपेक्षा की दंश झेलने को है मजबूर। कम्बल उद्योग से जुड़े सैकड़ों बुनकर परिवार उपेक्षा के कारण बने हुए हैं बेरोजगार। डहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 स्थित चकला गांव में संचालित कम्बल उद्योग उपेक्षा की दंश झेलने के कारण लगभग 11 वर्षों से पूर्ण रूपेण बंद हो गई है। इसके कारण कम्बल उद्योग के काम से जुड़े सैकड़ों बुनकर परिवार आज बेरोजगार बन गए हैं। प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर स्थानीय गरीबी समाज में काफ़ी नाराजगी है। समाज के लोगों का कहना है कि सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में संचालित कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं। इसके बाद भी ग्रामीण स्तर पर उद्योग को चालू करवाने के लिए प्रशासनिक स्तर से सार्थक पहल अब तक नहीं किया गया है। यहां बता दें कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण ही कुटीर उद्योग पनपने के बजाय दम तोड़ रहे हैं। इसके कारण ही कुटीर उद्योग से जुड़े लोग का जहां व्यवसाय छीनता जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में उद्योग धंधे को संचालित करने वाले कुशल हाथ इन दिनों बेरोजगार हो रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर चकला गांव के गरीबी समाज भी रूबरू हुए हैं। आज रोजगार की आस लगाए समाज के लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वे वही लोग हैं जिनके हाथों की कारीगरी से निर्मित कंबल से 11 वर्ष पूर्व तक राज्य भर की ठंडक दूर हुआ करती थी। लोगों का मानना है कि यहाँ के कंबल भेड़ी के ऊन से निर्माण किया जाता था, लेकिन उपेक्षा के दंश ने आज उन ऊर्जावान लोगों के हाथों से रोजगार छीन उन्हें बेकार बना दिया है। समाज के लोग बताते हैं कि 90 के दशक में गरेरी समाज के ही अयोध्या मंडल द्वारा पद्दत जमीन पर सरकारी स्तर से कंबल निर्माण के लिए कंबल बुनकर उद्योग केंद्र की स्थापना करवाई गई थी। शुरुआती दौर में उनकी सुभलता और बुनकरों की कुशल कारीगरी की वजह से यह उद्योग काफ़ी अच्छा चला और लोग इनका काफ़ी नाम ख्याति भी ले रहे थे। इस उद्योग की वजह से आसपास के समाज के लोग भी परिवारों को रोजगार मिलना इससे चालू हुआ था। इसके कारण स्थानीय गरेरी समाज के लोग जो भेड़ और पशु पाल कर अपनी जीविकोपार्जन में लगे हुए थे, उनको इस कार्य के बढ़ने से बड़ी राहत मिली थी। उस समय में यहाँ के लोग ऊन की उचित कीमत मिलने से काफ़ी हर्षित थे। भेड़ के शुद्ध बाल से तैयार ऊन से निर्मित कंबल काफ़ी गर्म होने की वजह से विभिन्न स्थानों से चकला में उक्त कंबल का डिमांड होता था, जिसको लेकर यहाँ के गरेरी समाज में व्यापक खुशी थी। भवन की स्थिति आजकल उपेक्षा के दंश के कारण इस ढंग से जर्जर हो गई है कि इसे भूत बंगला के नाम से जाने लगा है। गरेरी समाज के साथ ही यहाँ के बुनकरों के लिए भी कंबल निर्माण कार्य बंद होने के कारण लोगों के हाथों से रोजगार छिन गया है। यहाँ के इस कुटीर उद्योग कार्य से करीब 148 परिवारों के जीविकोपार्जन होता आ रहा था, जो कि अभी छिन चुका है। यहाँ के लोगों को भी इस कार्य का करने का मन बना हुआ है और इसको लेकर यहाँ के लोग आज भी भेड़ पालन करने के कार्य से जुड़े हुए हैं। केंद्र बंद होने के बाद वे अपने ऊन औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश है। समाज के लोगों ने कहा कि समय के बदलाव के साथ साथ कुटीर उद्योग को भी बढ़ने का हौसला प्रशासनिक स्तर से मिलने की दरकार लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़े रखने में जनप्रतिनिधि ने अब तक किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है। लोगों ने कहा कि लगभग 5 साल पहले एक जनप्रतिनिधि ने केंद्र का निरीक्षण कर लोगों को आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उनके द्वारा अपने स्तर से कंबल निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा, लेकिन अब तक इस उद्योग को शुरू कराने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हुई है। गरेरी समाज के लोगों ने कंबल उद्योग को शुरू करने के साथ साथ हैंडलूम सिस्टम को पावर लूम में परिवर्तन करवाने की भी मांग जिला प्रशासन से की है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस कंबल बुनकर के इस उद्योग से जुड़कर अपने जीविकोपार्जन को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके।